नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम किसी भी देश के सबसे अहम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को डिकोड कर टूट फूट का शिकार होती हैं। इसे ही डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहा जाता है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इस टूट फूट को घटा देते हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक शुद्ध निवेश का बिल्कुल सटीक पता लगाया जा सके। अब तक हमने जिन बुनियादी बातों को समझा, उनके आधार पर चलिए अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां वास्तव में आय की गणना की जाती है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है उत्पादन विधि, जो देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य निकालता है। दूसरा है आय विधि, जो किराए, मजदूरी, ब्याज और मुनाफे जैसी हर तरह की कमाई को जोड़ता है। और तीसरा तरीका है व्यय विधि, जो लोगों और सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च को मापता है। और यहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का असली जादू दिखता है। एक आदर्श स्थिति में चाहे आप उत्पादन विधि चुने, आय विधि चुने या व्यय विधि, ये तीनों आखिर में आपको एक ही नतीजे पर पहुंचाएंगे। जरा सोचिए, अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी बनता है वो किसी की आय बन जाता है और फिर उसे कहीं ना कहीं खर्च कर दिया जाता है। ये एक पूरा परफेक्ट चक्र है ना? कमाल की बात। इस पूरे चक्र को समझने के बाद आइए अब उन मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज की ओर चलें जिन पर अर्थशास्त्री और विश्लेषक अपना रोज का काम करते हैं। यहाँ सबसे पहला और सबसे ज्यादा चर्चित नाम आता है जीडीपी का, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ये एक वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन है। सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था की घरेलू उत्पादन क्षमता का सबसे बेसिक पैमाना है। लेकिन रुके, अर्थव्यवस्थाएं केवल देश की सीमाओं तक सीमित थोड़ी होती हैं। जब हम जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देते हैं तो ये पैमाना बड़ा होकर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी बन जाता है। ये हमें बताता है कि एक देश के नागरिक, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों, कुल मिलाकर कितना उत्पादन कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा और सटीक बनाते हैं। जब हम जीएनपी में से उसी पूंजीगत टूट फूट यानी डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी मिलता है। ये हमारे डेटा का एक कहीं अधिक परिष्कृत और शुद्ध रूप है। तो इस पूरे गणित का फाइनल रिजल्ट क्या है? वो है हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय। जब हम बाजार मूल्य पर आधारित एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों को हटाते हैं और उसमें सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तब जाकर हमें फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय आय मिलती है। असल में यही वो आय है जो उत्पादन में लगे लोगों और संसाधनों के हाथ में जाती है। अब तक हमने बहुत सारे सिद्धांत और गणितीय फॉर्मूले देखे, पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि असल दुनिया में, खासकर भारत जैसे विशाल देश में, ये सब डेटा इकट्ठा करने का भारी भरकम काम आखिर करता कौन है? चलिए देखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि पूरे देश में फैले इस स्मारकीय मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का समन्वय और संकलन कौन करता है, क्योंकि इन सिद्धांतों को कागज से निकालकर जमीन पर उतारने के लिए एक बेहद मजबूत और पेशेवर संगठन की जरूरत होती है। इस विशाल काम का मुख्य आर्किटेक्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे हम मोस्पी भी कहते हैं। ये पूरे भारत के स्तर पर सभी सांख्यिकी गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। समझ लीजिए कि ये वो छत है जिसके नीचे देश के सभी आर्थिक आंकड़े अपनी असली शक्ल लेते हैं। इस पूरे सिस्टम का सबसे अहम और दिलचस्प हिस्सा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी सीएसओ। अब अगर हम एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल के नजरिए से देखें तो सीएसओ किसी भी देश की आर्थिक नब्ज को मापने वाला सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। महानिदेशक के नेतृत्व में काम करने वाला यह कार्यालय 5 अलग-अलग प्रभागों में बटा है। इसका काम सिर्फ इधर-उधर से डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि डेटा में उच्च गुणवत्ता और कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानक बने रहें। राष्ट्रीय आय की गणना करना, जीडीपी के आंकड़े जारी करना और अर्थव्यवस्था की असली प्रगति को मापना, ये सब पूरी तरह से सीएसओ के कंधों पर है। सच कहूं तो सीएसओ के सटीक डेटा के बिना कोई भी नीति निर्माता या बड़ा निवेशक ये समझ ही नहीं सकता कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। अब सीएसओ और अन्य एजेंसियां जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होती है। आइए देखें कि वो कौन है। और ये मार्गदर्शक है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एनएससी। 2005 में बना ये आयोग इस पूरे सिस्टम के क्वालिटी कंट्रोलर की तरह काम करता है। इसके काम बेहद अहम है। ये उन कोर स्टैटिस्टिक्स की पहचान करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी हैं। ये प्रोफेशनल समितियों का गठन करता है, नीतियां बनाता है और सबसे जरूरी बात, डेटा की गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मानक तय करता है। एनएससी ही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि सीएसओ जैसी एजेंसियां जिस डेटा का इस्तेमाल हमारी आर्थिक प्रगति नापने के लिए कर रही हैं, वो पूरी तरह से त्रुटिहीन और भरोसेमंद हो। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए। इन कोर सांख्यिकी आंकड़ों की सटीकता किसी राष्ट्र की भविष्य की आर्थिक प्रगति को कैसे आकार दे सकती है? हमेशा याद रखें, कोई भी बड़ी नीति या योजना हवा में नहीं बनती, वो हमेशा इन्हीं डेटा पर आधारित होती है। अगर हमारा डेटा सटीक है तो निवेश सही दिशा में होगा, संसाधन सही जगह पहुंचेंगे और राष्ट्र की आय वास्तव में एक मजबूत भविष्य की नींव रखेगी। अंत में ये सिर्फ कुछ संख्याओं का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारे देश के